हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार फायरमैन का मॉक टेस्ट 2 देखेंगे। मॉक टेस्ट 1 डाल चुके हैं इस चैनल पे, सो जाकर अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि अब एडमिट कार्ड आने वाला है बिहार फायरमैन का। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलते रहे। सो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेड़ों और जंगलों के विनाश के जो डेफोरेस्टेशन होता है, कहा जाता है डेफोरेस्टेशन को, वो वनोन्मूलन का कारण है। क्या कारण है डेफोरेस्टेशन? क्या कारण है डेफोरेस्टेशन का, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? वनोन्मूलन का क्या कारण है? तो एक तो कारण है कि वर्षा कम होती, वर्षा की कमी में, ये भी कारण सही है। मृदा जो मट्टी है, मट्टी सॉइल इरोजन आप पढ़े होंगे, सॉइल इरोजन उसको हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन की में वृद्धि, सॉइल इरोजन में इंक्रीज होना, सॉइल इरोजन का इंक्रीज होना। और ग्रीन हाउस प्रभाव, ये तो तीनों ही सही है। और चौथा में देख लेते हैं क्या है, तो उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। तीनों के कारण ही डेफोरेस्टेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वनोन्मूलन का कारण है तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के किसने रूपरेखित किया है? सो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूपरेखित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का? तो ये आपका होगा पिंगली वेंकैया, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूपरेखित किया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नदी है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अंत में अरब सागर में जाकर मिल जाती है? तो ऐसा कौन सी नदी है, भारतीय नदी है, जो कि पूर्व से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और लास्ट में अंत में अरब सागर में जाकर गिर जाती है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो वो है नर्मदा नदी है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? एक स्तरीय, दो स्तरीय, तृतीय स्तरीय है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो तृतीय स्तरीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस रियासत में यह निर्धारित करने के लिए जनमत संग्रह किया गया था कि वह भारत या पाकिस्तान में विलय किया जाए या नहीं? कौन सा है, कौन सा रियासत को जनमत संग्रह हुआ था? तो ये तो सभी को पता हुआ, जनमत संग्रह हुआ था किसका? कश्मीर का जनमत संग्रह नहीं हुआ था दोस्त, नहीं, मोरबी का हुआ था, जूनागढ़ का हुआ था, जो कि अभी गुजरात में इसका जनमत संग्रह किया गया था, जिनमें से 98% जो लोग थे वो बोले कि हम भारत में रहना चाहते हैं, बाकी 2% बोले कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य, केरल का जो नृत्य क्या है, किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल है जो कि केरल नृत्य कथकली के लिए प्रसिद्ध है। केरल राज्य है जो कि कथकली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बनी पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। ये तो सभी को पता होगा, पहली बोलती फिल्म आलम आरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर भारत के मानक माध्य रेखा है? निम्नलिखित में कौन सा है जो कि भारत का मानक माध्यान्ह रेखा है? तो 82 डिग्री
और 30 पूर्व में, ईस्ट में। ये आपका होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में कौन सा राज्य चाय में सबसे बड़ा चाय का सबसे जो बड़ा उत्पादक है, कौन सा देश, कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है, तो वो सबसे बड़ा राज्य है वो आसाम है, जो कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, आसाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज है जो पश्चिम से पूरब की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है, तो उसका जो समय है आधे दिन आगे तक बढ़ जाता है, आधे दिन तक चला जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है दोस्त। क्या हो जाएगा आपका आंसर? एक दिन आगे बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति को प्रदान करता है? भारत के कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 है, जो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद है जो कि संसद को क्या शक्ति देती है, पावर देती है नए राज्य बनाने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? कालीबंगा हड़प्पा है, रोपल हड़प्पा है, लोथल भी हड़प्पा है, कपूरथला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कौन से वंश के शासन काल में भारतीय सभ्यता को स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया जाता है? कि कौन से वंश के शासन काल में गोल्डन पीरियड कहा जाता है? तो ये जो आपका है पोरस, हर्ष नहीं होगा, गुप्त होगा। गुप्त काल में, गुप्त वंश के शासन काल में भारतीय जो सभ्यता को स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में G20 का सम्मेलन की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? तो G20 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। तो इटली, इंडोनेशिया, भारत है जो कि भारत करने वाला है G20 का मेजबान करने वाला है 2023 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश की तुलना करने के लिए प्रमुख आर्थिक व्यवस्था है? तो आर्थिक विशेषता, व्यवस्था बोलने, निम्नलिखित में से देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख आर्थिक विशेषता है? तो आय के, इनकम के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के दौरान, जब प्लासी के युद्ध हुआ था तो बंगाल के नवाब कौन था? तो बंगाल के जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था, जो कि बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वो किस साल में किया गया था? तो सबसे पहला संशोधन 1991 ईस्वी में किया गया था, 1951 में, 1951 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय खेल प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल उत्पादन के नीति 2021 में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखिएगा क्योंकि ये रिलेटेड है बिहार से। बिहार ही करने वाला ऐसा पहला राज्य है इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMPS का पूरा नाम क्या है? IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम कर होगा। चलिए देख लेते हैं इसमें।
इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है जो कि IMPS कहा जाता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जो संविधान लिखे गए थे संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कितने थे? 299, 299 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रियदर्शी के देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी का उपाधि किसको दिया गया है, और दिया गया है या अपनाया गया है? वो है आपका अशोक। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है, देवनाम प्रिय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? पहला, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो वो आपका बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मालदीव के जो राष्ट्रपति कौन है? मालदीव का राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिही है जो कि अभी है मालदीव के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भक्ति कवि संत स्वामी रामानंद का पहला शिष्य माना जाता है? किसे भक्ति कवि संत स्वामी रामानंद का पहला शिष्य माना जाता है? तो कबीर को माना जाता है। किसको माना जाता है? कबीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। गांधी जी ने शुरुआत में सत्याग्रह की योजना कहाँ बनाई थी? जब शुरू हुआ था तब वो सबसे पहले आपका दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था गांधी जी के द्वारा। 2021 में विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या है? तो 2021 में विश्व पृथ्वी दिवस का जो विषय है वो है हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा कि 2021 में पृथ्वी दिवस का विषय क्या है। तो ये अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अवसाद कहा जाता है। आप याद रखिएगा, अवसाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो चंपारण में किया गया था। चंपारण आपका चंपारण कौन सा ऑप्शन था? सी। चंपारण में सबसे सफल पहला सफल रहा था गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो। नेल्सन मंडेला की जीवनी का शीर्षक क्या था? नेशनल जो मंडेला है वो उनका जीवनी का शीर्षक क्या है? तो उनका जीवनी का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, उनका शीर्षक है, उनका शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ICC जो होता है, ICC महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में किस घोषित किया गया है? जो आधिकारिक गीत होता है, सॉन्ग होता है, ICC जो वर्ल्ड कप होने वाला है महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। तो गैंग गर्ल गैंग होगा आपका, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य बॉक्साइट में सबसे बड़ा उत्पादक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्साइट के लिए भारत में सबसे ज़्यादा उत्पाद कहाँ पे होता है? तो उड़ीसा में किया जाता है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। 1917 में रूसी क्रांति के एक प्रमुख कारण था। प्रमुख कारण जब 1917 में रूसी क्रांति हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण था वहाँ के सामाजिक कारणों के बीच तेज आर्थिक अंतर के अस्तित्व में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जो खजुराहो मंदिर था, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर, वो चंदेला के द्वारा
चंडेला के द्वारा किया गया था। इसमें आंसर है हाँ, चंडेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत को जून 1948 में पहले स्वतंत्रता दी जाएगी। 1948 से पहले, हाँ 1948 से पहले स्वतंत्रता दी जाएगी। उसका प्रधानमंत्री का नाम क्या था उस समय जब भारत की स्वतंत्रता मिली उस समय? तो क्लीमेंट एटली थे, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आपको याद रखना होगा। क्लीमेंट एटली थे उस टाइम प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा हिस्सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा हिस्सा है जो कि भारत के भाग 4 है, जो कि भारत के नीति निर्देशों से भारत के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है? तो क्या होगा? भाग 4। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने भारत के द्वारा दान की गई एडवांस डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से कौन है जो कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं? तो कौन है, इनको नाम बताना है। कौन है? एंड्री हैं। कौन है? एंड्री है जो कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के मार्लो मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले क्या थे? तो उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे वो भारत के भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बार ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं क्योंकि गलत हो गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। आप याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था। उस समय लॉर्ड मार्ले क्या थे? तो हाँ, उस समय लॉर्ड मार्ले आपको याद होगा, भारत के राज्य सचिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है आय असमानता के मापने के लिए प्रयोग किया। आय असमानता आपको याद रखा होगा, गिनी गुणांक है जो कि आय के असमानता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय की एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष के दौरान देश के जो अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार के मूल्य के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो ये सकल जीडीपी के रूप में जाना जाता है। जीडीपी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि जीडीपी डिफॉल्टर का अनुपात है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा नाम मात्र से वास्तविक जीडीपी नाम मात्र से वास्तविक जीडीपी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यात्री इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से आया था। किस देश से आया था? यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसी में रजनामा के रूप में अनुवादित किया गया वो महाभारत है। महाभारत को किया गया है फारसी में
अनुवाद, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। महाभारत को फारसी में रज़्मनामा भी कहा जाता है, उनको फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल प्रजनन दर क्या संदर्भित करता है? कुल प्रजनन दर है जो कि पूरे प्रजनन काल के दौरान एक महिला द्वारा जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? कुल प्रजनन दर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहला व्यक्ति कौन है जो कि राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त किया है? तो आपका हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस प्लेयर है। और एक और बात, अब इसका नाम बदल दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो ध्यानचंद नाम रख दिया गया है। ध्यानचंद खेल रत्न नाम रख दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना होगा, इससे भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम रेलवे जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अवधारणा, जो मौलिक कर्तव्य है, कहाँ से लिया गया था? तो यूएसएसआर से लिया गया था, रशिया से लिया गया था। आपका मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से लिया गया था। तो आपको याद रखना होगा। चलिए 50 क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जो कि बिहार फायरमैन के तैयारी कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद।